ओम जय माँ सद्गुरुनाथ महाराज की जय। माता आनंदमयी के सानिध्य में गुरुदेव केदार बाबा की डायरी से पार्ट 3 सभी सिद्ध मार्ग के साधकों के सामने रखने जा रही हूँ। 14 मई 1976 कनखल। प्रश्न। माँ कहती है गुरुकरण ठीक ठीक होना चाहिए। ठीक ठीक गुरुकरण हो गया, इसकी क्या पहचान है? ठीक ठीक गुरु कैसे प्राप्त करें? माँ, इच्छा सच्ची होए तो गुरु अपने आप पकड़ लेते हैं। वे अपने को पकड़ा देते हैं। एकदम पक्का बात। भूख होना चाहिए। ठीक ठीक गुरुकरण होने पर मन प्राण तृप्त हो जाते हैं। आगे माँ ने कहा, जैसा भाव वैसा लाभ, जैसा बचाओगे वैसा बचेगा। गुरुदेव बाबा आगे लिखते हैं कि माँ साक्षात भगवान है, इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं रह गया है। उनकी अहेतुक की कृपा से ही मैं जड़मती संसार की गति में निबद्ध रहते हुए भी उनकी महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव कर सक रहा हूँ। माँ के दर्शन के पूर्व मैं बहुत भटक चुका था। पता नहीं कितने महापुरुषों के दर्शन किए, कितनों की कृपा भी प्राप्त हुई। उनकी कृपा से कुछ अच्छे अच्छे अनुभव भी हुए, परंतु इतना सब होते हुए भी मन में एक न समझ में आने वाली बेचैनी सतत बनी रहती थी, जैसे अपना कुछ खो गया है, जो मानो मिलकर भी नहीं मिल रहा है। माँ का दर्शन पाकर पहली बार लगा मेरा असली अभाव यह था। माँ के मिलते ही मन प्राणों में शांति छा गई। गुरुदेव बाबा आगे लिखते हैं कि एक दिन अवसर पाकर मैंने माँ से दीक्षा की विनम्र याचना करते हुए अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान करने की प्रार्थना की, पर माँ ने कहा, तुम्हारा दीक्षा तो हो चुका है। माँ ने आगे बाबा से कहा कि मैं किसी का गुरु छुड़ाता नहीं, अपने गुरु के पास जाकर समाधान प्राप्त करो। यह उत्तर पाकर मुझे बहुत निराशा का अनुभव हुआ। इसके पूर्व मैं अनेक सिद्ध महापुरुषों के पास जा चुका था, परंतु कहीं भी मन पूरी तरह नहीं झुक पाया था। फलतः समर्पण भी पूरी तरह से कहीं नहीं हो सका था। श्री श्री माँ के चरणों में मैं अंतिम आश्रय की भावना से उपस्थित हुआ था। मन में सोच रखा था, यदि माँ ने आश्रय नहीं दिया तो मैं गंगा में यह नश्वर शरीर विसर्जित कर दूंगा। जैसे ही माँ से मुझे यह अत्यंत निराशापूर्ण उत्तर मिला, मैंने भीतर ही भीतर निश्चय कर लिया, ठीक है, यदि दीनानाथ ही दिन को आश्रय नहीं देते तो बस अब गंगा में प्राण त्याग ही ठीक है। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि महान आश्चर्य, जैसे ही प्राण त्याग का यह विचार मेरे मन में उठा, माँ की भगवती देह में एक हल्का स्पंदन सा हुआ और उन्होंने मेरी ओर मधुर मुस्कान से देखते हुए कहा, अच्छा, तुम एक काम करो, अपने गुरु के पास जाओ, उनसे सब बात कहना। यदि वे आज्ञा देंगे तो यह शरीर तुम्हें स्वीकार कर देगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि माँ के इन शब्दों ने विषाद और हताशा से आक्रांत मेरे मन प्राणों में अमृत का संचार कर दिया। मानो निकलते हुए प्राण वापिस लौट आए। मैं माँ की
अचिंत्य महिमा और कृपा का स्मरण करता हुआ इंदौर लौट आया। गुरुदेव इन दिनों भ्रमण पर थे, अतः उनसे भेंट न हो सकी। बाबा आश्रम में ठहरते हुए उन गुरुदेव के शुभागमन की व्याकुलता से प्रतीक्षा करते रहे और साधना पूर्ववत चलती रही। 25 अक्टूबर सोमवार 1976। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि आज संन्यास आश्रम बम्बई से स्वामी गोपालानंद जी का पत्र प्राप्त हुआ। उससे पता चला कि इस वर्ष 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक संयम सप्ताह का आयोजन गोंडल, सौराष्ट्र, गुजरात में किया गया है। बाबा तारीख 30 को ही गोंडल पहुंच गए। संयम सप्ताह में अनेक बड़े बड़े महात्मा उपस्थित थे। गुरुदेव माँ के बारे में लिखते हैं कि माँ के हाव भाव, माँ की वाणी इतनी मधुर है कि सभी मंत्र मुक्त से बैठे रहते हैं, एकमात्र माँ को देखते हुए चातक की तरह। किसी ने एक दिन कहा था, माँ आप अगर संयम सप्ताह में न रहे तो देखे फिर कौन आता है, एक भी दिखाई न देगा। ये जो हजारों की संख्या में साधक आते हैं वो साधना के लिए नहीं आते, केवल आपको देखने और आपकी वाणी सुनने के लिए आते हैं। और बात भी बिल्कुल सत्य है। माँ का आकर्षण भी इतना भयंकर है कि सब उनकी ओर एक ही दृष्टि से ताकते रहते हैं। माँ के शरीर में जरा भी हलचल हो तो ये पत्थर की मूर्तियाँ भी हिल जाती है, अन्यथा पुनः स्थिर हो जाती है। बाबा कहते हैं कि मैं दूसरों की क्या बात करूं, मैं खुद भी जैसे पागल हो गया हूँ। माँ माँ और बस माँ, उन्हें ही देखता रहता हूँ, मौका ढूंढता रहता हूँ, खबर किए रहता हूँ, अब कब दर्शन होंगे, माँ अभी कहाँ है, कब आएगी, इत्यादि इत्यादि। मैं ही नहीं, केवल हजारों लाखों की संख्या में जो भी साधक आए थे सभी। मातृ सत्संग संयम सप्ताह 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। माँ के साथ प्रश्नोत्तरी। प्रश्न। एक साधक ने प्रश्न पूछा, माँ मुझे घटनाओं का पूर्वाभास, दूरदर्शन, हास्य, रुदन आदि अनेक क्रियाएं होती है, यह क्यों होता है और कौन शक्ति कार्य करती है? माँ ने जवाब दिया, साधना करते करते एक नस खुल जाती है, उससे भी ऐसा होता है। सब मन का खेल है न, मनोराज्य है। प्रश्नकर्ता ने किसी अन्य बात को मन में रखते हुए उपरोक्त प्रश्न किया था। अंततः सूक्ष्म अहम का भाव था। माँ ने मिथ्या अहम का पोषण नहीं किया। यह तथ्य अगले प्रश्नोत्तर से स्पष्ट होगा। यही साधक ने दूसरा प्रश्न पूछा, कुंडलिनी जागरण के लक्षण क्या है? कैसे जाना जाए कि कुंडलिनी जागरण हुई है? माँ उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में एक प्रसंग सुनाते हुए माँ ने कहा, किसी ने इस शरीर से कहा कि माँ मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है। तब इस शरीर द्वारा कहा गया, अच्छा कुंडलिनी जागृत हो गई और मेरा भी रह गया। श्री श्री माँ के इस उत्तर की व्याख्या करते हुए मंच पर आसीन श्री स्वामी स्वतंत्रतानंद जी ने बताया कि वे एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे। साथ में श्री गोपीनाथ जी कविराज जी भी थे। कविराज जी से कुंडलिनी के जागरण और उसके स्वरूप के विषय में विस्तार से चर्चा हुई थी। उस समय कविराज जी ने बताया कि कुंडलिनी जागरण वस्तुतः ब्रह्म साक्षात्कार का ही पर्याय है।
ब्रह्म साक्षात्कार को ही अगम्य कुंडलिनी जागरण कहा गया है। ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने पर अहम की निवृत्ति हो जाती है। फिर मैं मेरी की भावना नहीं रहती। अतः जब तक मैं मेरा की भावना है तब तक कुंडलिनी को प्रसुप्त ही समझना चाहिए। अहम मम भाव की निवृत्ति ही कुंडलिनी जागरण की निर्विवाद कसौटी है। किसी हेतु से नाड़ी विशेष के कारण जागरण से जो शरीर में विभिन्न क्रियाएं एवं अनेक प्रकार के अलौकिक सूक्ष्म अनुभव होते हैं, उनको लेकर कुंडलिनी जागरण का अहंकार नहीं आना चाहिए। वे समस्त क्रियाएं और मन के अनुभव माँ की भाषा में मन के ही व्यापार है। अतः साधक अभी मनोराज्य में ही विचरण कर रहा है, मन के अतीत नहीं जा सका। इसीलिए उन्हें लेकर किसी भी प्रकार का अहंकार करना व्यर्थ है। इससे आगे का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। पूज्य स्वामी जी के इस अत्यंत विवेचन के उपरांत प्रश्नोत्तर का क्रम पुनः प्रारंभ हुआ। पंडित गोपीनाथ कबीरदास जी के बारे में मेरे गुरुदेव भी, संतराम मंदिर नानदास जी महाराज भी कहा करते थे कि गोपीनाथ जी, कबीरदास जी, इसकी तो बात ही नहीं हो सकती। उसके बारे में गुरुदेव नानदास जी महाराज ने हमको विस्तृत जानकारी दी थी अपने निजी रूम में। अस्तु। प्रश्न: माँ, क्या गुरु दीक्षा के बिना भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती? माँ: अच्छा बताओ, यह प्रश्न क्यों उठा? तुम जो प्रश्न किया उससे स्पष्ट है कि तुम्हारा मन में द्वंद्व है। द्वंद्व न होता तो पूछते ही क्यों? गुरुदेव लिखते हैं कि उत्तर देते देते माँ की देह में एक विशिष्ट प्रकार का भावांतरण लक्षित हुआ, मानो गुरु तत्व का आवेश हुआ हो। उन्होंने पुनः उत्तर देना आरंभ किया। पर एक बात है, बिना दीक्षा के भी भगवान का भक्ति हो सकता है। कोई कोई पूर्व संस्कारवश दीक्षादि व्यापार के बिना भी साधना के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, परंतु चलते चलते उनके जीवन में भी एक समय आता है जब उन्हें लगता है कि अब आगे गुरु के बिना जाया नहीं जा सकता। मालूम है तब क्या होता है? जिज्ञासा सच्ची हो, भक्ति हो तो अंतर गुरु से संबंध जुड़ जाते हैं। बस माँ ताली बजाती है। अंतर गुरु प्रकट होकर जो भी आवश्यक वह सब करते रहते हैं। ओम जय माँ सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए। ओम जय माँ।